हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने उससे पहले जो है ना, मैं बहुत सारी बातें जो है ना वो करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को जो है ना, बहुत लोगों को क्या समझ जाइए, कन्फ्यूजन हो गया है कि मैंने किसी के फेवर में वीडियो बनाया है। तो मैं आपको बातें क्लियर कर दूं कि मैंने कभी भी किसी के फेवर में आज तक वीडियो बनाया ही नहीं है। जब कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियो होता है ना, मैंने आज तक किसी की लाइफ में नहीं बनाया, मतलब किसी के लिए भी नहीं बनाया है। जहाँ तक मेरी वीडियो को लेकर के आप बोल रही हैं ना कि नहीं तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, मतलब मेरे लिए मत करो। मैंने कब बोला कि मैंने आपके लिए किया है? मैंने कभी उस वीडियो में बोला है? मैंने बोला है मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बहन मतलब अपने लोगों की बात कर रही हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं आज से पहले जानती, मतलब 2 दिन से पहले आपको मैं जानती भी नहीं थी। हाँ, चलते-फिरते आपका कभी-कभी चैनल आ जाता था, लेकिन लोगों के माध्यम से मैंने बहुत नाम सुना आपका कि ये, लेकिन मैं उसको इग्नोर करती गई। बहुत लोगों ने बहुत कुछ मतलब आते थे मेरी भी लाइफ में ना, तो डिस्कस अपने में करते थे। मैं कमेंट पढ़ती भी थी, लेकिन मैंने कभी भी आपकी वीडियो नहीं देखी, मैंने कभी आपकी लाइव जॉइन नहीं की, मैंने कभी आपके बारे में कोई चीज़ देखी ही नहीं कि नहीं आप क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपके लिए क्यों चीज़ें बोलूँगी? क्यों बोलूँगी जब मैं आपको कभी जानती ही नहीं? मैंने कभी आपकी वीडियो देखी ही नहीं। और जब मेरा मुझे बोला गया ना कि हाँ ये तो मैं आपके यहाँ गई, ज्वाइन किया मैंने कि अरे देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर मैंने वहाँ पे बोला भी, अपनी चीज़ें पूछी भी, तो बताया गया कि नहीं ये देख लो। जब मुझे 2-3 मैसेज मैंने ऊपर पढ़े ना, तो उसमें लगा कि अरे ये कोई पर्सनल लाइफ से डिस्कस हो रहा है। तब जा कर के मैंने सोचा कि हटो, किसी की पर्सनल लाइफ से मुझे क्या लेना देना, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो उन लोगों के लिए स्टैंड लेती हूँ जिनके जो है सोशल मीडिया से कोई परेशानी होती है। या तो जैसे मैंने किसी के लिए स्टैंड लिया था, तो इसलिए लिया था क्योंकि उनको ब्लॉगरों के द्वारा जो है ना ऐसे पनिशमेंट मिला था, सजा जिसको बोलते हैं, वो मिला था। तब मैंने उनके लिए बनाया था। नहीं, आज तक मेरे चैनल पे एक भी वीडियो दिखा दीजिए जो मैंने किसी के सपोर्ट में बनाया है, जो मैंने किसी के लिए बोला है कि नहीं मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं ऐसा नहीं करती, कभी भी नहीं करती। दूसरी बात ये भी है कि आज आज मुझे इतने सारे जो है ना मैसेज मिले, इतने सारे मैसेज। चलिए ठीक है, मैं आपकी कम्युनिटी की बात करती हूँ। मैं आपके यहाँ गई, आपने मुझे बोला कि देखो मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद आई। मैंने वो चीज़ें तुरंत वहाँ से आकर के वो चीज़ें जो आपने कहा था वो मैंने करा। लेकिन आप अपनी बोली ना कि मेरे ग्रुप की है, मेरे साथ मतलब पुराना रिश्ता है। आप क्या समझा पाई? कुछ समझा पाई? अगले को मना पाई? सब चीज़ तो वैसे ही पड़ी है, मैं देख के आई हूँ। सब चीज़ वैसी पड़ी है, तो रिस्पेक्ट तो मैंने दी ना। और मुझे इसके लिए कोई वो नहीं है कि नहीं ये है, वो है, वो है। क्योंकि मैं आपकी कम्युनिटी की नहीं हूँ। आप बोलते हैं ना ग्रुप, मेरा ग्रुप 2 ही 3 लोगों का है। और हम लोग अपने ग्रुप में बहुत एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने ग्रुप के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरी बहनें हैं, मेरी सहेलियाँ हैं, अगर उनके लिए कोई कुछ बोलता है ना, मैं उनके लिए तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनको अपना मानती हूँ और वो मुझे अपना मानते हैं। मेरी एक दीदी है ना, जिनके चैनल का नाम है आज तक एंटरटेनमेंट। उन 2 दीदियों के लिए ना बोला गया कि तू दोगली है, या तू ऐसी है, या तू ऐसी है। मैंने बोला था कि दीदी तो उन्होंने बताया कि ये इसने बोला है। मैंने सोचा मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी बातें पहले नहीं समझ में आई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आई, तो मैंने बोला कि ठीक है दीदी, जैसे मुझे टाइम लगेगा ना, क्योंकि मैं पहले से अपनी वीडियो बना कर के रख चुकी थी। लेकिन आज मैंने उनके लिए वीडियो बनाया। आप ही की सो कॉल्ड ग्रुप की उनको बोली है दोगला। ये वर्ड बहुत अच्छा है, आप समझा नहीं सकती जा कर के, क्योंकि वो आपके ग्रुप की है ना। यहाँ पे तो ग्रुप की बात हो रही थी। नए पुराने की बात हो रही थी, बल्कि वो आपकी लाइफ में जाकर के चीज़ें पूछ भी रही थी कि ये बताइए यहाँ पे नया पुराना क्या होता है। मैंने वो चीज़ें देखी थी, पढ़ी भी थी। मुझसे आज कुछ हुआ या मैंने कुछ किया या मैंने कुछ बोला ना, मेरे मेरे ग्रुप के खड़े हो गए 10 लोग कि अर्पिता तू यहाँ पे गलत है। और मैंने उन लोगों को लंबा चौड़ा सॉरी लिख करके भेजा। और मैंने अपने आप से माफ़ी भी मांगी उन लोगों के सामने कि गलती हो गई दीदी, या गलती हो गई बहन, या गलती हो गई ये, आज के बाद नहीं होगा। आप अपने ग्रुप में लोगों को समझा ही नहीं पाई।
जो बोलती है ना कि हम लोग पुराने हैं, तो सोचिए हम लोगों को गंदगी का टैग मिला, लेकिन हम लोग गंदगी का टैग लेकर के भी इतने अपने आप में वो हैं कि हम लोग कुछ गलत करते हैं ना तो हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं कि तू यहाँ पे गलत है, तू यहाँ पे सही है, तू यहाँ पे नहीं सही है। इसको बोलते हैं असली मार्गदर्शन। मैं नहीं चाहती कि इसके ऊपर आप कोई रिस्पॉन्स दे, क्योंकि मुझे कोई वो नहीं है, और मैंने आज के से पहले आपकी कोई भी वीडियो नहीं देखी है, ना मुझे पता है कि आप कर बनाती क्या हैं या आप हैं कौन। मैं देखी भी नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने कई सारी वीडियो देखी कि हाँ आप बोली क्या है या बोलती क्या है अपनी वीडियो में। यहाँ पे हर चीज जो होती है ना वो लोग चलिए ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना कि अरे बोलो गंदगी, वो नाम लेके भी पर्टिकुलर लोग बोलते हैं, हमने देखा भी है। लेकिन सोचिए ना कि हम लोग गंदे हो करके भी आज तक किसी को गंदे लहजे में बोले नहीं है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी को गाली गलौज नहीं दिया। हाँ, मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, बहुत ज्यादा कड़वा बोलती हूँ। लोग जो है ना मुझे रिस्पॉन्स देते हैं कि अरे तू इनका कड़वा बोलती है, उनका कड़वा बोलती है, लेकिन हम लोग कभी गाली गलौज नहीं देते हैं गंदी गंदी। जैसे आपके ग्रुप से गाली गलौज आ रहा है, जा करके देख लीजिएगा, वो आप ही के ग्रुप के हैं। हम लोग ने कभी भी अपने ग्रुप में गाली गलौज नहीं करा है। हम लोग बहुत रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ में। और मेरे अंदर तो इतना पेशेंस है ना, इतना पेशेंस है कि मैं क्या ही बोलूं। लेकिन आज जब मैंने कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स किया ना, 10 लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, मेरे ही ऑडियंस में से कि अर्पिता तू यहाँ पे गलत है, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चलिए मैं एक दीदी का नाम ले लेती हूँ, उनका मुझे नहीं पता कि वो कहाँ की हैं, कौन है, कैसी दिखती हैं, क्या करती हैं। मैंने कभी भी उनको नहीं देखा है। वो मेरे साथ डे वन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो अभी काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया से दूरी उन्होंने बना लिया है, क्योंकि उनकी नवरात्रे चल रहे हैं। तो वो बोली कि मुझे जो है सोशल मीडिया से दूरी है, लेकिन बोली कि तेरे ऊपर मैं अर्पिता ना नज़र रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तू तेरे ऊपर अगर मैं नज़र नहीं रखूंगी ना तो तू जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। या तो तू किसी से लड़ाई कर लेगी, या तो तू किसी को गाली गलौज दे देगी, या तो तू किसी से कुछ बोल देगी। और उन्होंने मुझे ये बोला था कि देख मैं 4-5 दिन के लिए गई ना, देख तू किस जुबान में बात कर रही है। आई हेट यू लिखा था उन्होंने, सिर्फ 3-4 अक्षर ही लिखे थे। उसी में मुझे समझ में आ गया कि अगला व्यक्ति को मुझसे क्या तकलीफ है। लंबा चौड़ा लिख करके मैंने माफी मांगा। ये होती है अपने लोगों का मार्गदर्शन। आप उस ग्रुप का बड़ी होकर के मार्गदर्शन सही नहीं दे रही हैं। जो अगला व्यक्ति धड़ाधड़ गालियां दे रहा है, मेरे घर का खर्चा चलाता है अगला व्यक्ति। रिएक्शन का मतलब होता है ब्लॉगरों के ऊपर जो देखो वो बोलो, और ब्लॉगरों के ऊपर वही देखो जो बोलो। आप वहाँ पर क्यों नहीं सिखाती हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज आपने खुद बोला है ना कि अरे मैंने मेरे ग्रुप की है, तुम लोगों से पहले की है, तुम लोगों से, यानी तो फिर हम लोग तो ज़्यादा अच्छे हुए ना, क्योंकि हम लोग तो आज भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की चीज़ें समझते हैं और एक दूसरे के लिए जो है खड़े रहते हैं। हमारी जब बहनों के लिए बोला गया कि ये तुम लोग दोगली हो, तुम लोग दोगली हो, जो कि सो कल्ड आप ही के ग्रुप से चीज़ें बोली गई थी कि तुम लोग दोगली हो, तुम लोग दोगली हो। ये दोगला वर्ड क्या होता है जरा बता दीजिएगा, क्योंकि आप ही के ग्रुप से निकल करके आया है। हम लोगों के ग्रुप को लोग बोलते हैं बहुत गंदा ग्रुप है, लेकिन हम लोगों के ग्रुप में जो है ना यूनिटी है। 10 लोग ही हैं, लेकिन 10 लोग एक दूसरे के लिए मर कटने के लिए तैयार हैं। आपके ग्रुप में कोई मतलब लोग गाली दे रहे हैं, सोचिए क्या क्या दिन आ गया है। आप लोग बोले ना कि हम लोग पुराने हैं या हमारा फलाना पुराना है, ये पुराना है, ये पुराना। तुम लोग अब आई हो तो सोचिए कि हम लोग अब आए हैं, तब भी नैया डोल गई है। आप जो पुराने लोग आपके साथ में बैठे हुए हैं वो लोग गाली गलौज पे उतर आए हैं। अब आप सोचिए कि आप पुरानी होकर के भी आप लोग क्या कर लिए, जब हम लोग 1-1.5 महीने से आकर के इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे दिए। जो पुराना होता है ना वो ज़्यादा टिकाऊ होता है, जो नया होता है ना उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना सफ़र करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो नया है ना वो कहीं ज़्यादा ही आगे चल रहा है। पुराने वाले जो है ना गाली गलौज पे उतर आए हैं। अब आप सोच के देखिए कि नए और पुराने में कितना डिफरेंस है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी आज की छोड़ दीजिए, मेरी किसी वैसे में उठा के दे दीजिए जिसपे मैंने कभी भी किसी से
तू तड़ाक से बात करी है। एक मंगू थी ना, मंगू की चीज़ें आई थी मेरे पास में और मंगू को मैंने डायरेक्ट वार किया था। उस समय पूरी चीज़ें जो है ना एक तरफ खड़ी हो गई थी, इकलौती मैं एक तरफ खड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी लड़ाई लड़ी और अपनी लड़ाई लड़ के भी मैं उस लड़ाई में जो है ना हारी नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी मैं कहती हूँ कि जिसके अंदर भी कीड़ा हो ना, लड़ लेगा मुझसे लीगल, उस मंगू को लेकर के। सोच लीजिए, आपके लिए चीज़ें बोली गई ना तो आपने एकदम से चीज़ें जो है उसको वो कर दिया, लेकिन जब दूसरे के लिए चीज़ें बोली जाती है ना तो वहाँ पे आप लोग ग्रुपिंग 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 ग्रुपिंग, नहीं मेरे ग्रुप से ये, मेरे ग्रुप से वो, मेरे ग्रुप से वो। तो जब आप बड़ी हैं ना तो बड़े का ये फर्ज होता है कि वो हर किसी को समझा करके रखे। मैं तो आपकी बात समझ ली, मैंने उस चीज़ को जो है खत्म कर दिया। आप अपने ग्रुप वाले को समझा पाई, उसको मना पाई कि हाँ चल ठीक है मुझे मत कुछ कर। लेकिन जिन बहनों को, वो लोग बड़ी है ना, उसके उम्र की, तो उनके बच्चे होंगे ना लगभग, दोगला बोलना या ये बोलना, बदतमीज बोलना, ये बोलना, ये आप लोग संस्कार सिखा रहे हैं अपने ग्रुप को। हम लोग तो सच में बदतमीज है, चलिए हम लोगों को टैग मिल गया, लेकिन हम लोगों को बदतमीजी का टैग मिल करके भी हम लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं हर एक चीज का। मेरे ग्रुप में से 10 लोग उठ करके आते हैं और बोलते हैं कि तू यहाँ पे गलत है। और मेरी खुद की बहनों ने मुझे ये बोला है कि अर्पिता तू यहाँ पे गलत है, और अगर दोबारा से तूने ऐसी गलती करी ना तो हम लोग तेरे घर आकर के तुझे पीटेंगे। इसको बोलते हैं बड़ी बहन का जो है ना मार्गदर्शन देना, जो मुझे हर समय प्रोटेक्ट करती हैं, जो मुझे हर समय बोलती हैं। अगर मैं कभी भी किसी के लिए कुछ जुबान बोल भी देती हूँ ना तो वो लोग मुझे तुरंत बोलती है कि तू यहाँ पे गलत है, तू यहाँ पे ऐसे मत बोलना। ये है मेरे ग्रुप की जो है ना क्वालिटी। मेरे ग्रुप में ना तू तू तड़ा कर करके, या मेरे ग्रुप में ना गाली गलौज, सॉरी गाली गलौज तो मेरे ग्रुप में नहीं जाता है, गाली गलौज तो नहीं जाता है। और जो बहुत लोग आते हैं ना कि नहीं तुमने इसको ये बोल दिया, तूने इसका मजाक उड़ा दिया, तूने उसका, उनकी जिंदगी पूरी छीछा लेदर हो चुकी है, ठीक है। उनकी वीडियो उठा करके देख लीजिए और मेरी वीडियो उठा करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तो किसी के लिए ना ये मत सोचिए कि नहीं मैंने किसी के लिए स्टैंड लिया है, मैंने किसी के लिए बोला है। मुझे कीड़े ने नहीं काटा है, मैंने वहाँ पे अपनी चीज़ें बोली हैं और मैं अपने लोगों के लिए खड़ी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मुझे इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स मिले। क्यों? क्योंकि मैं आज के बाद इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँगी। और लेकिन हाँ, अगर मेरी बहनों के लिए कुछ भी बोला गया ना तो फिर मैं उसके लिए जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बहनें जो है ना वो मेरे लिए बड़ी मायने रखती हैं। मैं जिससे प्यार करती हूँ ना उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हूँ, चाहे वो मेरी सगी बहनें हों या फिर ये यूट्यूब की बहनें हों। ये है मेरा और मेरी बहनों का पावर, जो कि मेरे एक गलती पे सारी बहनें मेरे खिलाफ होकर के आज खड़ी हो गई कि तू यहाँ पे गलत है, तू यहाँ पे गलत है, तू यहाँ पे गलत है। इसको बोलते हैं यूनिटी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।